वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ में जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया है और रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इस्लामिक स्टडी यानी इस्लामिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ऐसा और जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर हारूत एंड मारूत इन कुरान। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कुरान मजीद में हारूत और मारूत कौन है। तो इसका राइट आंसर बनता है एंजल्स, यानी ये फरिश्ते हैं। हारूत एंड मारूत ये फरिश्ते हैं। तो इससे पहले तकरीबन एक वीडियो 27 मिनट की सिर्फ इस्लामिक स्टडी की अपलोड की है, जिसमें जितना भी बेसिक क्वेश्चन है बेसिक से एडवांस तक वो उस वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखो ताकि आप लोगों की इस्लामिक स्टडी की तैयारी अच्छी हो सके, और इस वीडियो को भी मुकम्मल देखो तो जो आप लोगों के इस्लामिक स्टडी की तैयारी है वो काफ़ी हद तक हो जाएगी। तो इस मतलब वो वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू वेयर अहराम। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अहराम कहाँ मतलब कि बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, मेकात। मेकात के मकाम पर मतलब अहराम बांधा जाता है। तो साथ साथ आप लोगों ने याद भी करते जाना है। ये जो आंसर के मतलब है कि पहले ही मतलब है कि हाईलाइट किया हुआ है, इसकी वजह यह है कि टाइम कम खर्च हो। हालांकि हर क्वेश्चन को मैं डीपली एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों के टाइम को सेव करने के लिए मैं मतलब थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग मतलब आप लोगों के टेस्ट बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो जितने मतलब क्वेश्चन हो जाए बेहतर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरा इज कॉल्ड अलहम्द। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अलहम्द किस सूरत को कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, अल फातिहा। यानी फातिहा सूरत को, अल फातिहा सूरत को अलहम्द भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरान वैली इज सिचुएटेड इन। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो वादी फरान में वाक़ है कहाँ पे वाक़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है मदीना में वाक़। फरान वैली इज सिचुएटेड इन मदीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द कलमा रद्द कुफर अमंग द 6 कलमा। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मतलब है कि 6 कलमे हैं उनमें से जो रद्द कुफर का सीरियल नंबर कितना है। तो इसका राइट आंसर बनता है 6। तो ये रद्द कुफर का मतलब एक जो कलमा है उसका जो सीरियल नंबर है वो है 6, छठा। तो इसके अलावा भी आप लोगों को सारे कलमे के बारे में पता होना चाहिए। पहला कलमा का जो सीरियल नंबर है कलमा तैयबा, दूसरा है कलमा शहादत, और तीसरा है कलमा तुमजीद, और चौथा है कलमा तौहीद, और पांचवा है कलमा इस्तगफार, और छठा रद्द कुफर। तो ये आप लोगों को आना चाहिए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरह एंड हिज टॉप्स वर ड्राउंड। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि फिरऔन और उसकी फौजें कहाँ पे गरक हुई थी। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, रेड सी। रेड सी में फिरऔन और उसकी फौज गरक हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अबवा इज सिचुएटेड बिटवीन। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो अल अबवा मतलब एक मकाम है वो दरमियान में वाक़ है। तो किन के दरमियान है। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, मक्का एंड मदीना। जो अबवा मतलब मकाम है ये मक्का और मदीना के बीच में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कॉल्ड द कनकरर ऑफ इजिप्ट। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मिस्र का फातिहा किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, आमर बिन अल आस। आमर बिन आस को मिस्र का फातिहा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकूकस वाज द किंग ऑफ। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मकूकस किसका बादशाह था, किस मतलब एक कंट्रीज़ का। तो इसका राइट आंसर बनता है इजिप्ट, यानी मिस्र का बादशाह था मकूकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ क्यास। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो क्यास के लुग़वी मानी क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है टू असेस। क्यास के लुग़वी मानी है टू असेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 14 हिजरी 635 AD डैश लेट द फाउंडेशन ऑफ बसरा। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 14 हिजरी 635 ईस्वी में बसरा की बुनियाद किसने रखी। तो इसका राइट आंसर बनता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मतलब है कि बसरा की बुनियाद रखी 635 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना, 635 ईस्वी और 14 हिजरी को। ये क्वेश्चन उल्ट तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड सूरा ऑफ द होली कुरान इज। यानी कुरान पाक की जो तीसरी सूरत है उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है अल इमरान। अल इमरान कुरान पाक की तीसरी सूरत है। पहली सूरत सूरत अल फातिहा, दूसरी सूरत सूरत अल बकरा। दूसरी सूरत जो सूरत अल बकरा है ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और उसकी तकरीबन 286 आयात है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 286 आयात हैं। दूसरी सूरत जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। तो तीसरी सूरत है अल इमरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय तहरीर इन फील्ड ऑफ हदीस। यानी हदीस के मैदान से क्या मुराद है। तो इसका राइट आंसर बनता है स्पीच। हदीस के मैदान से मुराद है स्पीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फर्स्ट नमाज ऑफ ईद अल फितर वाज रीड। यानी जो ईद अल फितर की पहली नमाज कब पढ़ी गई। तो इसका राइट आंसर बनता है 1 शवाल 2 हिजरी। यानी 1 शवाल 2 हिजरी को पढ़ी गई। 1 शवाल 2 हिजरी को ईद अल फितर की पहली नमाज पढ़ी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सूरा ऑफ द कुरान आर द डिटेल्स ऑफ
हेरिटेज। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कुरान मजीद की किस सूरत में मिरास की तफसील बयान की गई है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, सूरत निसा। सूरत निसा में मतलब है कि मिरास की मुकम्मल तफसील बयान की गई है सूरत निसा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 विथ द पावर टू मेक रूल्स इन, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताएं कि ज़कात उशर ऑर्डिनेंस जो 1980 में मतलब है कि बना था, कवानीन बनाने का इख्तियार किसके पास था, यानी ये कवानीन बनाने का इख्तियार किसके पास था। तो इसका राइट आंसर बनता है फेडरल गवर्नमेंट। ये मतलब है कि इनका इख्तियार था फेडरल गवर्नमेंट। तो यहीं पे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो ज़कात एंड उशर का ऑर्डिनेंस कब पास हुआ, 1980 में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये किसके अंडर है, फेडरल गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग ऑफ ज़कात एंड उशर, यानी इस क्वेश्चन में हम यह बताना है कि ज़कात और उशर के मामलात में चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसका क्या नाम है, वो कौन होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ज़कात काउंसिल। जो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ज़कात काउंसिल होता है वो मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ज़कात एंड उशर के मामलात का, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल ज़कात काउंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल फॉर ज़कात, यानी इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा जानवर ज़कात के लिए नहीं दिया जा सकता। तो इसका राइट आंसर बनता है एलिफेंट, यानी हाथी नहीं दिया जा सकता। अगर बात करें ऑक्सन की तो इसका मतलब बैल दिया जा सकता है, शीप भेड़ दी जा सकती है, गोट बकरी दी जा सकती है, तो एलिफेंट नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द फर्स्ट लेवी उशर ऑन लैंड, यानी ज़मीन पर जो पहला अशर मतलब उशर लगाने वाला कौन था। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मतलब कि पहली बार ज़मीन पर उशर लगाया था, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ही मतलब कि पुलिस का महकमा भी बना, काफ़ी मतलब इस तरह की चीज़ें हुई थी न्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ी सबीलिल्लाह मीन्स, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फ़ी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, फॉर अल्लाह ओनली, फॉर अल्लाह ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डज ज़कात परफॉर्म, यानी ज़कात किस महीने में अदा की जाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है रमज़ान। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़कात मेरे ख्याल में जिस भी मंथ में मतलब देना चाहो बंदा दे सकता है, लेकिन ये है कि जो सबसे ज़्यादा सवाब होगा ज़कात देने का वो रमज़ान में ज़्यादा होगा, क्योंकि मतलब उसमें सवाब बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना होगा। ये मुझे मतलब है कि इसकी कन्फर्म इसका बारे में नहीं पता, लेकिन इसका रमज़ान ही बनता है, ये ऑप्शन आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ज़कात के बारे में कुछ चीज़ें अहम याद रखनी है। एक तो ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, और लागू मतलब है कि इसका मुकम्मल सिस्टम जो मतलब है कि लागू किया गया वो 8 हिजरी में मुकम्मल लागू हुई। तो मतलब कुरान मजीद में सिर्फ ज़कात का जो वर्ड मतलब यूज़ हुआ है तकरीबन 32 टाइम्स, यानी 32 टाइम्स मतलब है कि हौली कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज़ आया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ये हैं कि अगर मतलब है कि कैमल के बारे में पूछा जाए कि अगर आपके पास 5 कैमल्स हैं यानी ऊँट हैं तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 40 गोट यानी बकरियाँ हैं फिर भी ज़कात देनी पड़ेगी। 30 से 40 कौज यानी गाय हैं फिर भी देनी पड़ेगी। 30 से 40 बुल्स यानी बैल हैं फिर भी देनी पड़ेगी। अगर 30 से 40 आपके पास बुफालोस यानी भैंसें हैं फिर भी देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है फिर भी देनी पड़ेगी, यानी 7.5 तोला सोना है फिर भी देनी पड़ेगी। 52.5 तोला अगर चांदी है आपके पास फिर भी देनी पड़ेगी। तो ये इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, यानी जो आयतुल कुर्सी है कुरान मजीद में किस सूरत में है। तो इसका राइट आंसर बनता है सूरत अल बकरा। सूरत अल बकरा में मतलब आयतुल कुर्सी है, मेरे ख्याल में ये 3रे पारे के स्टार्टिंग में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर इस्लामिक एजुकेशन फाउंडेशन बेस्ड ऑन, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है जो इस्लामी तालीम फाउंडेशन के लिए इल्म का सरचश्मा है क्या है। कुरान बिल्कुल, सुना बिल्कुल है, फ़िक़ह है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बैतुल मुक़द्दस, यानी बैतुल मुक़द्दस के बानी कौन है, सबसे पहले मतलब बैतुल मुक़द्दस की तामीर या किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मतलब इसकी बुनियाद रखी थी बैतुल मुक़द्दस की। तो ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बायोग्राफी ऑन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिटन बाय, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर पहली सीरत मतलब किसने लिखी, पहली सीरत पर बुक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, इब्ने इसहाक। इब्ने इसहाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर पहली सीरत की बुक किताब लिखी, ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना, इब्ने इसहाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्वत देने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है मुर्तशी। रिश्वत देने वाले को मुर्तशी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट हिजरी ईयर्स, तो जो करंट हिजरी अभी जो चल रहा है 2023 में अगर देखें तो 1445 यानी 1445 हिजरी मतलब फ़िलहाल चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद मोहब्बत खां इज़ लोकेटेड, यानी जो मस्जिद मोहब्बत खां कहाँ पे वाक़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेशावर में वाक़ है मस्जिद मोहब्बत खां।
पेशावर में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स डैश इज लीव्ड, यानी ज़री ज़मीनों पर किस किस्म का टैक्स लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है खिराज। जो ज़री ज़मीनों पर खराज का टैक्स लगाया जाता है, सी ऑप्शन राइट है, खराज का टैक्स लगाया जाता है ज़री ज़मीनों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मन सलवा इन इस्लाम, यानी जो मन सलवा का इस्लाम में क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर बनता है फूड ऑफ हेवन, फूड ऑफ हेवन, यानी मन सलवा मतलब है कि बनी इसराइल की कौम पर मतलब है कि ये मतलब बनी बनाई चीज़ें थी खाने के लिए, बटेर वगैरह, तो मीठी भी चीज़ें थी, तो ये उसको मनसलवा कहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि राइट आंसर बनता है फूड ऑफ हेवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर पर्सनल मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय, तो इसका राइट आंसर मतलब है कि हमारे जो ज़ाती मामला किसके कंट्रोल में हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है इंडिविजुअल एथिक्स। इसका राइट आंसर बनता है इंडिविजुअल एथिक्स। आवर पर्सनल मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एथिक्स, यानी इनफरादी अखलाकियात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रुकन इस्लाम इज़ कॉल्ड एज शील्ड, यानी किस रुकन इस्लाम को ढाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है रोज़ा। रोज़ा को ढाल कहा जाता है। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो रोज़े का सवाब है ये अल्लाह ताला खुद मतलब है कि देता है। बाकी जितने भी मतलब एक चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी फ़र्ज़ हैं चीज़ें, या जितनी भी मतलब है कि हम मतलब एक इस्लाम में हैं, तो उसका जवाब मतलब है उसका जो सवाब है वो मतलब है कि भी मिलता है, लिखा जाता है। लेकिन जो अगर रोज़े का देखें तो रोज़े का सवाब अल्लाह ताला खुद देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम माइग्रेटेड टू डैश आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा एट बैतुलहम यरूशलेम, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बैतुलहम यरूशलेम में हज़रत ईसा की विलादत के बाद डैश की तरफ हिजरत की थी। तो इसका राइट आंसर बनता है फ़लस्तीन की थी। तो फ़लस्तीन को मतलब है कि अंबिया कराम का मतलब एक शहर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंबिया कराम फ़लस्तीन में मतलब है कि पैदा हुए थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ़लस्तीन में ही मतलब एक मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सन्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैड, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? तो इसका राइट आंसर बनता है 3, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाबील, काबिल एंड हज़रत शीश अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मुल मोमिनीन डैश माइग्रेटेड टू अबिसिनिया एंड मदीना एज वेल, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि कौन सी उम्मुल मोमिनीन ने हबशा और मदीना की तरफ भी हिजरत की? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मतलब है कि हबशा और मदीना की तरफ भी हिजरत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डाइड इन 10th ऑफ रमज़ान डैश नबवी, यानी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो विसाल 10 रमज़ान मुबारक को किस मतलब है कि नबवी साल में हुआ? तो इसका राइट आंसर बनता है 10th, 10वीं मतलब है कि 10 नबवी को मतलब है हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था, और उसी साल ही हज़रत अबू तालिब का इंतकाल भी हुआ था। तो उसको गम का साल यानी आमुल हज़न भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कन्कर्ड पर्शिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी मतलब कि फारस को पहली बार किसने फ़तह किया? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, साद बिन अबी वकास। साद बिन अबी वकास ने फ़ारस को पहली बार फ़तह किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइन वाज प्रोहिबिटेड इन डैश हिजरी, यानी शराब को कब हराम करार दिया गया? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन 4, यानी 4 हिजरी को शराब को मतलब कि हराम करार दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑर्डर्ड द कंपटीशन ऑफ हदीस एंड सेंड टू द कन्कर्ड टेरिटरीज, यानी जो हदीस की तालीफ और मफतू इलाकों में भेजने का हुक्म किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर बनता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मतलब दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राइटर ऑफ वही वाज, यानी वही का पहला मुसन्नफ़ कौन था? तो इसका राइट आंसर बनता है हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही के पहले मुसन्नफ़ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पारा द फर्स्ट बो इज़ कॉन्कर्ड, यानी पहला सजदा किस पारे में है? तो इसका राइट आंसर बनता है पहला सजदा मतलब पारा नंबर 9 में है, और कुरान मजीद में टोटल 14 सजदे हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर असवद इंसिडेंट अकड़, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हजर असवद का वाक़या किस उम्र में पेश आया? तो इसका राइट आंसर बनता है 35, यानी 35 साल की उम्र में ये वाक़या पेश आया था हजर असवद वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरब एंड इशा बाद प्रेयर्स आर ऑफर्ड टुगेदर एट, यानी मगरब और इशा दोनों नमाजें एक साथ अदा की जाती हैं कहाँ पे? मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में मगरब और इशा की इकट्ठी नमाजें अदा की जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज वाज ऑर्डर्ड इन, यानी हज का हुक्म किस सूरत में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है सूरत अल बकरा में। हज का हुक्म सूरत अल बकरा में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नतुल मौला इज़ ए ग्रेवयार्ड इन, यानी जन्नतुल मौला एक कब्रिस्तान जो कि डैश में वाक़या है। तो इसका राइट आंसर बनता है मक्का में। जो जन्नतुल मौला मतलब है कि कब्रिस्तान है ये मक्का में वाक़या है, और जन्नतुल बकी मतलब है कि जन्नतुल बकी जो एक कब्रिस्तान है वो मदीना में वाक़या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच गज़वा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज अवार्डेड ज़ुल्फ़कार, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को किस गज़वा में ज़ुल्फ़कार के ख़िताब से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर बनता है अहद। गज़वा अहद में हज़रत अली को ज़ुल्फ़कार के ख़िताब से नवाजा गया। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।